Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad Schools, Sahiwal Campus. Grade 4 Science, Unit number 7, Earth and Our Universe. Lecture number 1, Lesson number 1, Topic, What are the Earth Patterns? Before we will start our lesson, please write down these important instructions and please follow them. Student, bring your science book, open it and write day, date properly. Listen to your teachers attentively and mark all the important points said by your teacher on your book. How Earth moves. Student, please open book page, unit number 7, page number 77, and our topic is what are the Earth patterns. Let's read the lesson carefully. How the Earth moves. Before we will start our lesson, हम आपस में ये डिस्कस करते हैं, हमें ये चीज़ फील होती है कि हमारी अर्थ जो है वो मूव नहीं कर रही, ठीक है। हमें ऐसा मूव होता है कि जो सूरज है वो सुबह निकलता है, ठीक है, द सन राइजेज इन द स्काई एंड डिसअपियर इन द नाइट, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब हमें सन की डिफरेंट फेजेस भी नज़र आते हैं कि अब सन इधर है, मतलब ईस्ट से मतलब राइज हुआ है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये वेस्ट में जाके डिसअपियर हो जाएगा या सनसेट हो जाएगा जिसे आप कहते हैं। लेकिन बेटा बात ये है कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। नाउ लुक एट फर्स्ट लाइन ऑफ पेज नंबर 77. How Earth moves. As you read this, you may not feel like you are moving, but you are. Earth is always moving. On the way Earth moves is that it spins around its axis. Now we will discuss what is axis. Earth axis is an imaginary line that runs between the North Pole and South Pole. बेसिकली बेटा जो हमारी अर्थ है इसको आप ये समझ लें कि हम डिवाइड करते हैं तो जो मिड पॉइंट है उसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, और हमारे उससे एक तरफ जो है वो नॉर्थ पोल है एंड द अदर साइड विल बी द साउथ पोल। अब जब कोई भी चीज़ जिसे आपने डिस्कस किया हुआ है कि जो प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं मतलब सन के अराउंड, ठीक है, तो वो मतलब अपने ऑर्बिट के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। अब जो अर्थ है, ठीक है, जब वो मूव कर रही होती है, ठीक है, तो वो मूव करती है अलॉन्ग इट एक्सिस, मतलब जब अर्थ अपने इर्द गिर्द मूव करती है, ठीक है, तो वो इसके अपने एक्सिस के वो मूव करती है। एक्सिस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने ड्रॉ किया बिटवीन दी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड यू कैन लुक दिस पिक्चर, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ अ टिल्टेड पोजिशन, ठीक है। Find the Earth axis in the diagram and notice that the axis is not the straight up and down, it is tilted. If you look down at the North Pole, you could see that the Earth moves turn in a counterwise. What is counterwise direction? The counterwise direction is opposite to the direction in which the hands of the clock move. जो आप hands of the clock देखते हैं वो जिस तरफ मूव कर रही होती हैं, जो अर्थ है वो बेसिकली उससे अपोजिट साइड पर मूव करती है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाने से पहले आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी पेज नंबर 76। इस पे आप देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है लुक एंड लेबल, ठीक है। देयर आर 6 पिक्चर्स गिवन ऑन दिस पेज एंड 6 वर्ड्स विल बी गिवन एंड यू विल यूज़ दिस वर्ड्स इन ऑन द सूटेबल पिक्चर एंड राइट देम विद द पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आपको जो उन्होंने इसमें आपको जो चीज़ फील हो रही है, द वर्ड्स आर फॉल, नाइट टाइम, स्प्रिंग, डे टाइम, विंटर एंड समर, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पर फिल कर लेना है। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई डज द सन अपीयर टू राइज इन द स्काई इन द मॉर्निंग एंड डिस्कस विद द पार्टनर एंड व्हाई इज़ द मून सो ब्राइट इन द नाइट स्काई डिस्कस एज अ क्लास। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 दी बोथ मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपने करना है ऑन योर बुक एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है ये बोथ क्वेश्चन आपने करने हैं ऑन योर होमवर्क नोटबुक। तो लेकिन आप तीनों के ऊपर अपना होमवर्क मेंशन कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 2।
Now we will discuss the question number 2. Why does the sun appear to rise in the sky in the morning? Student, इसको मैं आपसे जनरली डिस्कस करूँगी. अब आप इसको अपने वर्ड्स में जो है वो फिर आप इसका आंसर राइट डाउन करेंगे होमवर्क नोटबुक के ऊपर. फ्रॉम द अर्थ वी सी, मतलब वी सीम या वी अज्यूम, ठीक है, दैट द सन इज मूविंग and changes its position on the sky and it disappears at the night. But in fact the earth is spinning towards the east. जो अर्थ है ना बेटा, उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, जो वो मतलब अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, जिसको हम रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या हो रही है, वो वेस्ट टू ईस्ट हो रही है. तो वेस्ट टू ईस्ट होने की वजह से क्या है कि हमें सन का वो फेस नज़र आता है जो हमारी अर्थ उसकी तरफ फेस कर रही होती है. अच्छा, इसके लिए ना आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है. वो एक्टिविटी इस तरह है कि आप मतलब एक बच्चा जो है, मतलब आपके बहन या भाई जो भी, ठीक है, उसको आप मतलब खड़ा करें, मतलब स्टिल पोजीशन में, ठीक है, एज अ सन, ठीक है. अब आपने एज अ अर्थ जो है वो उसकी इर्द गिर्द मूवमेंट करनी है. समझ आ गई, ठीक है. मतलब आप अपने मतलब बेसिकली आप अपने एक्सिस पे ही मूव कर रहे हो, मतलब सन की किरणें, लेकिन अब आपको वहाँ से कैसे सन चेंज नज़र आएगा, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ. अब आपकी एक पोजीशन ये होनी है जो जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, वो ये कि आप बिल्कुल उसके फेस टू फेस, मतलब उसके बिल्कुल सामने खड़े हुए हो, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है आप मतलब मूव कर रहे हो. तो मूव करते करते फिर आहिस्ता ये फेज होगा कि आप अब आपको उसका मतलब पहले तो जब बिल्कुल आपको सामने, तो आपको उसको पॉइंटेड नोज, आपके उसके आइज़ आपके बिल्कुल फेस के सामने होंगी, ठीक है. लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स राइट मूव करना शुरू करोगे तो उससे क्या होगा कि फिर अब आपको उसके मतलब लेफ़्ट साइड वाली फीचर्स जो हैं वो इतने क्लियर नहीं हो रहे होंगे. सिर्फ राइट साइड के आहिस्ता आहिस्ता आपको उसको सिर्फ मतलब फिर मतलब आँख सिर्फ दिखाई देगी. फिर करते करते आपको सिर्फ उसके कान की तरफ उसकी पोजीशन जो होगी. फिर इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाओ. तो उससे क्या होगा कि आपको उसकी बैक होगी, फिर बैक के बाद फिर आप उसको दोबारा आगे सन को आहिस्ता आहिस्ता जब फिर फ्रंट पे आओगे तो आप उसको फेस करोगे. और इस तरह अब सन क्योंकि अपनी पोजीशन पे स्टिल है, ठीक है, सन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मतलब वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आ रही है. तो उससे क्या होता है कि अर्थ का वो पोर्शन जो कि सन को फेस कर रहा होता है, जो उसको हम कहते हैं कि जी ये डे टाइम है, ठीक है, और वो सन का पोर्शन जिसको फेस नहीं कर रहा होता, तो फिर उसको हम नाइट टाइम से मतलब वो करते हैं कि मतलब ये नाइट टाइम है. अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि जी हमें मतलब ऐसे अपीयर होता है कि मतलब हमें ऐसे लगता है कि जी सन अपीयर हो रहा है. तो बेसिकली सन अपीयर नहीं हो रहा होता. जो अर्थ है वो जब अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो जब वो ईस्ट पोजीशन पर आती है तो उस वक्त उसको सन अपीयरिंग पोजीशन में फील होता है, ठीक है. अब उसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द मून सो ब्राइट इन द स्काई, डिस्कस एज अ क्लास. अब जो है बेटा इसके आंसर ये है कि जो सन जो मून है बेटा, ठीक है, इट हैज़ नॉट इट्स ऑन लाइट बट इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, ठीक है. डे टाइम में ये सन से अपनी लाइट लेता है और उसको रात को हमें रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है. लेकिन मून जो है वो हमारा सबसे नियरेस्ट नेबर है, ठीक है, मतलब कि सबसे करीब होता है. अब नाइट के वक्त क्या होता है, डार्क होता है. डार्क की वजह से हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मतलब अंधेरे में नज़र आती हैं, मतलब हमें सही नज़र नहीं आती. तो उस वक्त जो सबसे शाइनिंग कंपोनेंट होता है वो मून होता है, और वो हमारे अर्थ के बिल्कुल करीब है. तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो मून है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली जो है शाइन कर रहा है, ठीक है. अच्छा बेटा, नाउ प्लीज़ कम बैक ऑन द पेज नंबर 77. क्वेश्चन नंबर 1, रीड एंड राइट 2 डिटेल्स अबाउट द अर्थ एक्सिस. अच्छा जी, इसमें ये है कि अर्थ एक्सिस के उन्होंने 1 और 2 फीचर आपको दिए हुए हैं, ठीक है. ये ऑन द राइट साइड ऑफ द बुक लाइन्स आर आल्सो मेंशन. प्लीज़ फिल दिस आंसर ऑन दीज लाइन्स. सर्कल द पोजिशन ऑफ द सन एट द नून. जो एट द नून टाइम सन जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है. आफ्टर डैट जो है फिर वो मतलब हमें मतलब उसने सनसेट की तरफ आना होता है, तो उसकी पोजीशन जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो वेस्ट की तरफ डाउनवर्ड पोजीशन की तरफ जाते हैं, ठीक है. अच्छा जी, नाउ
come to page number 78. डे एंड नाइट. डे एंड नाइट का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, इस कुछ मैं से पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है. अर्थ moves one complete spin on its axis or rotation after 24 hours. Earth spinning also causes the change in the sun position in the sky. Sun position change मैंने आपसे डिस्कस कर लिया. ठीक है बेटा जी. Now we will read this on page number 78. Please underline the first three lines. Earth spinning causes the day and night. Earth make one complete spin on its axis or a rotation after 24 hours. तभी तो आप देखें बेटा, हमारे जो पूरा दिन का ड्यूरेशन अब 24 आवर है. ठीक है. During this time, half of the earth faces the sun. That half of the earth has the day. ठीक है. अब इसमें बेटा बात ये है कि जो सन का वो फेस, ठीक है, सॉरी अर्थ का वो वाला फेस जो कि सन को फेस कर रहा होती है, वो वाली साइड, उसमें दिन होता है. लेकिन जो उसकी बैक साइड पे होती है, मतलब देखा मैंने आपको बताया ना कि एक्सिस है, एक्सिस के दो पोल हैं. ठीक है. तो जो दूसरी साइड होती है उस पर क्या होता है, वो लोग नाइट फेस कर रहे होते हैं. और फिर जब हमारा वो वाला मतलब आ जाता है फेज, ठीक है, जिसमें आप टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद फिर क्या होगा कि आप मतलब जैसे पहले आप मतलब मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी कि एक बच्चा है, ठीक है, जो आपके बिल्कुल सामने खड़ा है. अब आपका फेस जो है उसके बिल्कुल सामने है. ठीक है. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसके बिल्कुल सामने ही खड़े होके मूव कर रहे हैं, आपकी पहले तो बैक जो है वो उसके फेस को फेस नहीं कर रही ना. अब जो बैक साइड है वो बेसिकली आपकी नाइट साइड है. जो आपकी फ्रंट साइड जो सन को बिल्कुल फेस कर रही है वो आपका डे टाइम है. लेकिन जैसे आप आहिस्ता 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 रोटेट करते हैं अपनी ही जगह पे खड़े होके, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, मूव करने के बाद फिर क्या होता है कि जो आपकी बैक होती है वो बिल्कुल सन मतलब उस बच्चे के फेस के सामने, मतलब सन के सामने आ जाती है. और वो फेस जो आपका मतलब जहाँ आपका मुंह उसकी तरफ जो था वो अब आपका ऑपोजिट साइड पे चला जाता है. तो इससे फिर क्या होता है कि अब जो है अब आपकी कमर जो है, जब उस बच्चे के मुंह के सामने जिसको हमने सन कंसिडर किया हुआ था, तो अब वो जो कमर वाला हिस्सा है वो सूरज की रोशनी ले रहा है और उसके वहाँ पर डे टाइम है. लेकिन वो अब जो आपका फेस वाला पोर्शन था, जो आपका फ्रंट पोर्शन ऑफ द बॉडी था, अब उस बैक साइड पर चला गया तो वो आपके रात हो गई. तो बेसिकली ये इसी तरह है कि आप इसको इस तरह भी अज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास एक बॉल है और आपके पास एक लैंप है. ठीक है. अब आपने क्या किया, जो आप उस लैंप के सामने जब उस ग्लोब को या बॉल को, ठीक है, आप हैंग करते हैं, तो आप जब उसको सामने रखते हैं तो उसका वो वाला पोर्शन जो कि कैंडल के बिल्कुल सामने आता है, या उसको मतलब वो लैंप को जो फेस कर रहा है वो उधर डे है. लेकिन जो उसके बैक साइड वाला हिस्सा है, मतलब जो हाफ बॉल है, वो नाइट उस वक्त नाइट से मतलब उस वक्त नाइट की कंडीशन में होगी. ठीक है. लेकिन जब फिर हम दोबारा उसको स्पिन करेंगे, देन द अदर पार्ट will face the day and the part which will be facing the day will be the night. ठीक है. अब मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगी और इस पोजीशन में आप देखेंगे, अब उसको जब आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट करेंगे, द पोजीशन ऑफ द सन जो है वो हमें चेंज होती हुई नज़र आएगी. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वेस्ट टू ईस्ट जब अर्थ स्पिन करती है तो उसको ऐसे ही लगता है कि सूरज जो है वो मतलब ईस्ट से राइज हो रहा है. सूरज ने पोजीशन चेंज की, आहिस्ता 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 वो थोड़ा सा ऊपर अपीयर हुआ, नून के टाइम वो हाईएस्ट पोजीशन पे चला गया. अब उसके बाद वो वेस्ट की तरफ आहिस्ता 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 नीचे की तरफ जाएगा और जाकर वहाँ पर सनसेट हो जाएगा. ठीक है जी. वी आर ऑन द थर्ड लाइन. ड्यूरिंग दिस टाइम half of the earth faces the sun, that the half of the earth has the day. The half of the earth that is not facing the sun has the night. As the earth spins and rotates, or the different part of the earth turns to face the sun. The earth spinning also causes the change in the sun's position in the sky. In the morning, the sun appears to rise in the east. During the time, the sun seems to move across the sky and then set in the west. You might think that the sun moves around the earth. Actually, the earth is moving. ठीक है. अब ये आपको सेकंड पैराग्राफ मैंने आपको प्रॉपरली क्लियर कर दिया है कि बेसिकली अर्थ मूव कर रही है, सन मूव नहीं कर रहा है. ठीक है. Look at the diagram. What is the still night time in the Honolulu, Hawaii, and the sun is rising in the settle in the Mexico City. It is daytime. अच्छा जी. अब हमारा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर
इट कॉजेज एंड इट आल्सो कॉजेज, ठीक है, ये जो भी रोटेशन की वजह से जो टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, आपने उनके बारे में बताना। अब यहाँ पर इस डायग्राम में वो दिखा रहा है कि ये एक्स, लुक एट द डायग्राम ऑन द पेज नंबर 78, दिस इज एक्सिस एंड the Honolulu city has the night time while the sun is rising on the Mexico and Seattle city, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपको वो दिखा रहे हैं कि ये टाइमिंग का डिफरेंस है, ये बेसिकली ओनली ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। क्लियर? पेज नाउ राइट homework on question number 3 and question number 4. I hope you will understand this. If you find any difficulty, you will discuss with us. Allah Hafiz students.